दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम सईद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरात, हम जिस दौर में जी रहे हैं इसे तरक्की याफ्ता दौर कहा जाता है। हम जिस दौर में सांसें ले रहे हैं इसे आधुनिक हथियारों से लैस दौर कहा जाता है। हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, अब आवाज सुनाने और पहुंचाने की जरूरत नहीं, आप बोले आवाजें पहुंच जाएगी। लेकिन इस दौर में क्या कोई खड़े होकर किसी कॉलेज के सामने ये कह सकता है कि इंसान घाटे में है? क्या कोई यूनिवर्सिटी में खड़े होकर ये कह सकता है कि इंसान घाटे में है? क्या भारत के पार्लियामेंट के ऐवान में खड़े होकर कह सकता है कि इंसान घाटे में है? क्या अमेरिका की वादियों में वाशिंगटन में कोई खड़े होकर कह सकता है कि इंसान घाटे में है? समाज का हर पढ़ा लिखा इंसान कहेगा मौलाना कैसी बात कर रहे हो, इंसान पहले पैदल चलता था आज उड़ रहा है, घाटे में कब है? इंसान पहले खत लिखता था अब मोबाइल पे एसएमएस भेजता है, इंसान घाटे में कब है? इंसान पहले साहब पत्तियां दरख्तों की पत्तियों का लिबास पहनता था अब बेहतरीन लीलें पहन रहा है, इंसान घाटे में कब है? इंसान पहले ऑफलाइन तालीम हासिल करता था अब ऑनलाइन पढ़ रहा है, इंसान घाटे में कब है? मगर सवाल ये उठता है सारी तरक्कियों के बावजूद अमेरिका तरक्की कर चुका, रशिया तरक्की कर चुका, उलमा तरक्की कर चुके, फौजला तरक्की कर चुके, मास्टर तरक्की कर चुके, सारी बरादरी तरक्की कर चुकी, मगर फिर भी आपका रब, मेरा रब, हम सब का रब अमेरिका बनाने वाला, चाइना बनाने वाला, रशिया बनाने वाला, इंजीनियरों को बनाने वाला, डॉक्टरों को बनाने वाला, साइंटिस्टों को बनाने वाला, जिसने नफ्से कुल से कायनात को पैदा किया, वो रब कुरान में कह रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। सवाल ये उठता है इंसान फिर घाटे में है कैसे? क्या प्लेन उड़ाने वाला घाटे में है? ऐ कुरान तू बता आखिर ये घाटे की सूरत क्या है? कुरान कहता है हाँ अमेरिका तरक्की कर गया मगर फिर भी घाटे में, रशिया तरक्की कर गया फिर भी घाटे में, हम आधुनिक दौर में जी रहे हैं फिर भी घाटे में, आज साहब समाज तरक्की कर गया फिर भी घाटे में। कुरान कहता है हाँ फिर भी घाटे में। कहा फिर तरक्की पे कौन है? कुरान कहता है इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए अच्छा अमल किए कल भी कामयाब थे और आज भी कामयाब है। यानी कुरान कहता है कामयाबी के लिए दौलत शर्त नहीं है, कामयाबी के लिए सरबत शर्त नहीं है, कामयाबी के लिए प्लेन की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए ट्रेन की जरूरत नहीं है। ऐ कुरान तू बता कामयाबी के लिए किस शय की जरूरत है? कुरान कहता है कामयाबी की पहली मंजिल का नाम ईमान है। क्या नाम है? ईमान। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कामयाबी की पहली सीढ़ी का क्या नाम है? ईमान। यानी आपको कामयाबी के लिए ईमान चाहिए। अगर अल्लामा मुफ्ती साहब मुफ्ती मुस्लिम साहब की इजाजत दे तो इस गुब्बारे को थोड़ा कम कर दिया जाए। ये जो गुब्बारा बीच में है ये यहाँ पर जो गुब्बारा है ना, हाँ, ताकि इधर जो बाइलेंस है ना
उसको मैं देख सकूं कि ये लोग है ना सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब कुरान कहता है नहीं, तरक्की के लिए ईमान चाहिए, यानी डॉक्टर हो मगर ईमान चाहिए, इंजीनियर हो मगर ईमान चाहिए, प्रोफेसर की तरक्की के लिए ईमान चाहिए, सियासतदानों की तरक्की के लिए ईमान चाहिए, आलिम की तरक्की के लिए ईमान चाहिए, अमीरों की तरक्की के लिए ईमान चाहिए, गरीबों की तरक्की के लिए ईमान चाहिए, मर्दों की तरक्की के लिए ईमान चाहिए, औरतों की तरक्की के लिए ईमान चाहिए। यानी कामयाबी के लिए यह न देखना कि फला इंजीनियर बन गया, इंजीनियर तभी कामयाब है जब उसके सीने में ईमान है, डॉक्टर तभी कामयाब है जब उसके सीने में ईमान है। आप कहेंगे मौलाना ईमान होगा तो क्या होगा? डॉक्टर के सीने में ईमान होगा, एमआर के नाम पे दौलत जमा नहीं करेगा, इंजीनियर के सीने में ईमान होगा, रिश्वत से अपनी दीवारें खड़ी नहीं करेगा, मास्टर के सीने में ईमान हो, एमडीएम के नाम पर अपनी दौलत को जमा नहीं करेगा, आलिम के पास ईमान हो तो फतवे को कभी दौलत की शक्ल में बेचने की कोशिश नहीं करेगा, सियासतदानों के पास ईमान हो तो मुल्क को गिरवी रखने की कोशिश नहीं करेंगे। जब सबके पास ईमान की दौलत हो, आपको बताना चाहूंगा, अब जरा गौर से सुनिएगा, हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं साहब, हमें पसमानदा कहा जाता है, हमें अकलियत कहा जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता पसमानदा कह के हमें नीचा किया जाता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें अकलियत के नाम पर डराया जाता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जवान आपकी बस्ती में है, बड़ी ताकत उसके पास है, जमाने से टकरा सकता है, इतनी सलाहियत है, जमाने को अपनी हुनर का लोहा मनवा सकता है, मगर जो ही उठना चाहा चंद लोग आए, कहा सुनिए आप पसमानदा है, इसलिए जरा सोच समझ कर बोलिएगा, आप अकलियत में है, जरा सोच समझ कर कदम बढ़ाइएगा। बढ़ा हुआ हौसला इसलिए टूट गया कि वो जिसने ये जाना हम अक्सरियत में होते तो कुछ करते, बढ़ा हुआ हौसला इसलिए टूट गया उसने ये जाना हम पसमानदा नहीं होते तो कुछ करते। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों कान खोल कर सुन लो, 1947 से लेकर आज तक जो हमें अकलियत के नाम पे हमारी कौम के नौजवानों के जहन को नीचा किया जा रहा है, या पसमानदा के नाम पर हमें जो बुज़दिल बनाया जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अकलियत में हम आज हैं या अकलियत में उस वक्त थे जब मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी? बताओ ईमानदारी से, अकलियत में हम आज हैं या अकलियत में उस वक्त थे जब हजरत ज़ैद इब्न अरकम के घर में बैठकर मुस्तफा जाने रहमत मुसलमानों को इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, कलमा पढ़ा रहे हैं? बताओ हम अकलियत में आज हैं या उस वक्त थे जब उमर इब्न खत्ताब ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया? बताओ हम बदर में अकलियत में थे या अक्सरियत में, खैबर में अकलियत में थे या अक्सरियत में, खंदक में अकलियत में थे या अक्सरियत में? बताओ बदर हुनैन में हम अकलियत में थे या अक्सरियत में, मैदान करबला में हम अकलियत में थे या अक्सरियत में? कितने पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास तारीख का मुताला है, वो कहेंगे नहीं मौलाना बदर में हम 313 थे, सामने वालों की तादाद हमसे ज्यादा थी, खैबर में हमारी तादाद कम थी, सामने वालों की तादाद ज्यादा थी। साहब याद रखना, बदर हुनैन में हमारी तादाद कम थी, सामने वालों की तादाद ज्यादा थी, करबला में हम 72 ही थे, सामने 22,000 का लश्कर जर्रार था। मगर ईमानदारी से बताओ, अकलियत में रहकर अक्सरियत के बदर में गालिब कौन आया है? खंदक में गालिब कौन आया है? सुलह हुदैबिया में गालिब कौन आया है? मैदान करबला में गालिब कौन आया है? आप कहेंगे मौलाना वो 313 थे, मगर ईमान इतना मजबूत था, नबी लकड़ी को दे दे तो सहाबा तलवार समझकर मैदान जंग में लेकर के उतर जाए, नबी कह दे तो पेट पे पत्थर बांधकर सहाबा उतर जाए, नबी बोल दे तो साहब कुटली चूस करके सहाबा मैदान जंग में उतर जाए, नबी ऐलान कर दे माए अपनी औलादों को लेकर मैदान जंग में पहुंच जाए। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, बताओ उस वक्त के मुसलमानों का ईमान कितना मजबूत था?
ईमान तो इतना मजबूत था, इमाम हुसैन मैदान करबला में है, 3 दिन से पानी बंद है मगर ईमान मजबूत है, साहब खाना बंद है मगर ईमान मजबूत है, बहन है मगर ईमान मजबूत है, बच्चे हैं मगर ईमान मजबूत है, मुसलमान चचा है मगर ईमान मजबूत है। ईमान इतना मजबूत है कि कुरान बोल पड़ा, भूख लगे, प्यास लगे, आंधी आए, तूफान आए, तुम मुहासरे में चले जाओ मगर टेंशन मत लेना, इसलिए कि कामयाबी के लिए तलवार की जरूरत नहीं, कामयाबी के लिए ईमान की जरूरत है। कबीला खातिर न हो, टेंशन न हो, गमगीन न हो, तुम ही कामयाब हो, साहबे ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने गौसुल आज़म। अब जरा यहाँ से सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है ईमान की अहमियत क्या है। आपके पास ईमान है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो कॉलेज में स्कूल में टीचर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो फैक्ट्री में काम करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेसमैन होंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो इंसान बेईमानी की दौलत पे अपने बिजनेस को खड़ा करता है, उसके घर भी जाइएगा, कहेगा बिजनेस के लिए ईमानदार आदमी चाहिए। क्या कहने, बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, बिजनेस के लिए ईमानदार आदमी चाहिए। बहुत बड़ा बेईमान इंसान हो मगर शादी जब उसकी हो तो कहता है बीवी ईमानदार चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई दोस्त हो, किसी को दोस्त बनाना हो, कहता है दोस्त ईमानदार चाहिए। याद रखिएगा, जिंदगी में मियां पसमानदा में रहकर जो अक्सरियत पे गालिब आ जाए उसे इस्लाम कहते हैं, अक़लियत में रहकर जो अक्सरियत पे गालिब आ जाए उसे इस्लाम कहते हैं। आखिर उमर इब्ने खत्ताब के पास वो कौन सी दौलत थी, नबी ने उन्हें कौन सा जाम पिलाया था। जमाना देखता रहा, जिस मुसलमान ने 40 उमर ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया, दूसरे खलीफे की शक्ल में इस्लाम के तख्त-ओ-ताज को संभाला है और जमाना देखता रहा। देखते आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लाम का परचम लहरा दिया, आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। वो कौन सा इश्क था उमर के पास, वो कौन सी दौलत थी उमर के पास। सहाबा के पास 3 चीजें थी। नंबर 1 ईमान, क्या था? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, क्या था? ईमान। नंबर 2 इल्म और नंबर 3 अमले सालेह। 3 चीजें एक कामयाब इंसान के लिए जरूरी है, 3 चीजें जरूरी है, तब जाकर उस इंसान कामयाब होगा, कामरान होगा। अब आइए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, साहब जिंदगी में हर जगह ईमानदार की जरूरत है। इमाम ईमानदार चाहिए, बीवी ईमानदार चाहिए, शौहर ईमानदार चाहिए, बेटी ईमानदार चाहिए, माँ ईमानदार चाहिए, पड़ोसी ईमानदार चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर औरत ईमानदार नहीं मिले समाज में हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ईमानदार की जरूरत हर जगह है। साहब अमीरों को भी ईमान की जरूरत, गरीबों को भी ईमान की जरूरत। अगर अमीर के पास ईमान है तो दौलत की कुर्सी पे बैठा भी होगा, शराब के करीब इसलिए नहीं जाएगा इसलिए कि ईमानदार है, ज़ना के करीब इसलिए नहीं जाएगा इसलिए कि ईमानदार है, जुआ के करीब इसलिए नहीं जाएगा इसलिए कि ईमानदार है। ठीक यही हाल गरीबों का है। अगर गरीब हो गया, गरीबी का जिंदगी में आ गई, साहब अल्लाह का नाशुक्रगुजार बंदा इसलिए नहीं बनेगा कि वो साहब ईमान है। साहब अपनी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं करेगा इसलिए कि साहब ईमान है। मगर आज हम जिस दौर में जीवित और जिंदा है, ईमानदारी से बताइए, दौलत है मगर ईमानदारी से आप बोल दे ईमान है लोगों के पास, दौलत है मगर ईमान नहीं है, डिग्रियां है मगर ईमान नहीं है, प्रॉपर्टी
है मगर ईमान। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के दो बड़े शायर आए। माशाअल्लाह, दो बड़े शायरों का इस्तकबाल कीजिए। शायर इस्लाम जनाब जमजम फतेहपुरी, जनाब शहनवाज हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के दो बड़े शायर है ना, तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह आप मेरे बात सुनेंगे, मगर पहले थोड़ी देर आप मुझे सुने। इजाजत है बोलूं? पूरा मजमा हाथ उठाकर मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अब जरा याद रखिएगा, जहां ईमान में कमी आई साहब घोटाला शुरू हो जाता है। अगर ईमान कमजोर है बेटी वफादार नहीं रहेगी, ईमान कमजोर है बीवी वफादार नहीं रहेगी, ईमान कमजोर है बच्चे वफादार नहीं रहेंगे, और बेईमानी की दीवार बहुत ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती है। इसलिए याद रखिए, ईमानदार खुद भी बनिए, अपने बच्चों को बनाइए, अपने माँ बाप से ईमानदारी की बात कीजिए, समाज में ईमानदारी की बात कीजिए, इंशाअल्लाह ईमानदारी का फल मिलकर रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, कल बरोज़े महशर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। जन्नत में जाने के लिए ईमान की जरूरत है, नमाज के लिए ईमान की जरूरत है, सच्चे अमाल के लिए ईमान की जरूरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक ईमानदार औरत है, गरीबी ने उसकी जिंदगी में कदम रख दिया है। एक हफ्ते से घर में खाना नहीं है, शौहर बीमार पड़ा है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मगर गरीबी तो है मगर ईमान सलामत है। साहब को सोचती है करूं तो क्या करूं, सोचा बगल में एक ताजिर है, उसके दुकान पे चलती हूँ और उससे कुछ राशन मांग करके लाती हूँ। जब ताजिर के दुकान पर पहुंची है, ताजिर की नजर उसके हुस्न जमाल पर पड़ी है, ताजिर की नीयत बिगड़ गई। ताजिर से इसने कहा, सुनो मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा शौहर बीमार है और एक हफ्ते से बिस्तर पे पड़ा है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अगर कुछ राशन मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। उस ताजिर ने कहा, मैं तो सारी दौलत तुझे देने को तैयार हूँ, मगर तू अपने हुस्न जमाल का सौदा मुझसे कर ले। वो औरत रो पड़ी, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। बोल पड़ी, ये ताजिर जिस इज्जत को मैंने बचपन से लेकर जवानी तक जिस इज्जत की हिफाजत की, और शादी के बाद भी मैंने जिस इज्जत की हिफाजत की, वो इज्जत चंद दौलत के लिए और चंद राशन के टुकड़ों के लिए तेरे कदमों में गिरवी नहीं रख सकती। औरत वापिस पलट जाती है, गरीब है मगर दिल में खौफे खुदाबंदी कायम है। आज मैं अपनी कौम की बेटियों से सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बता जिस माँ की गोद में तूने जन्म लिया, जिस माँ ने तुझे दूध का पहला कतरा तेरे मुंह में डाला, जिस बाप ने बचपन से लेकर जवानी तक तेरी तालीम का बोझ उठाया, कभी कपड़े की जरूरत पड़ी कपड़ा दिया, किताब की जरूरत पड़ी किताबें दी, कापी कलम की जरूरत पड़ी कापी कलम दिया, जिस चीज की जरूरत पड़ी तेरे माँ बाप ने तेरा ख्याल किया। मगर बता आखिर वो कौन सी मजबूरी तेरी जिंदगी में आ जाती है, अचानक तू माँ बाप की इज्जत को रौंद कर गैरों के हाथ में हाथ देकर तू घर से निकल जाती है। आखिर वो कौन सी मजबूरी तेरी जिंदगी में आ जाती है, तेरा ज़मीर कहाँ गिरवी रह जाता है, तू आखिर क्या सोचती है। जिस माँ बाप ने बचपन से लेकर जवानी तक तेरे लिए कौन सा बोझ नहीं उठाया, तुम आखिर में उस आवारा आशिक के चक्कर में आकर जो इंस्टाग्राम पे तुझसे दोस्ती कर लेता है, फेसबुक पे तुझसे दोस्ती कर लेता है। साहब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, बताए मेरी कौम की शहजादी, क्या तेरे सीने में उस औरत के बराबर भी ईमान नहीं है, जो औरत गरीबी में भी अपनी इज्जत लेकर ताजिर के दुकान से वापस पलट रही है, जो गरीबी में भी शौहर की भूख प्यास के बावजूद भी अपनी इज्जत और आबरू लेकर आबरू की हिफाजत करते हुए दुकान से वापस पलट रही है। मगर आज हमारी कौम की जवान बेटियां कॉलेज तो जाती हैं, मगर इज्जत के साथ वापस आएंगी कि नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा। साहब ये तो साहब मार्केट जाती है, मगर इज्जत और आबरू के साथ वापस आएंगी कि नहीं, इस बात की गारंटी कौन लेगा। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के दौर में घर में रहने वाली बेटी भी अपनी इज्जत और आबरू बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। इस दौर में कौन माँ बाप अपनी बेटी की इज्जत की गारंटी लेगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों और माओ याद रखना, मैं अगर
एक मर्द नेक बने तो सिर्फ एक जिंदगी संवरती है, मगर एक औरत नेक बन जाए, मैका में रहे तो मैका संवर जाता है, ससुराल में रहे तो ससुराल संवर जाता है। एक औरत नेक बन जाए, बेटी हो तो बाप सुकून से जीता है, बीवी नेक हो तो शौहर बाइज़ से जिंदगी गुजारता है, और अगर माँ नेक हो तो औलादे इमाम हुसैन का गुलाम बन जाती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपको ऐसा लगता है सरकार मदीना सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है? आज मर्सिडीज कार लेकर इतराने वालों, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर इतराने वालों, आज बड़े बड़े मोहल्लात पे इतराने वालों, तुम समझते हो तेरी बीवी एयरपोर्ट पे चश्मा पहनकर सर से दुपट्टा उतार कर घूमती है, अपने आप को VIP पर्सन कहलाते हो, लेकिन कभी उन VIP लोगों की जिंदगी को उलट पलट करके पढ़ लेना। साहब जिनके पास दौलतें हैं मगर इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है, वकार नाम की कोई चीज नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है हमारी माँ बहनें हमारी तकरीरों को नहीं समझती है? क्या आपको ऐसा लगता है हमारी कौम नहीं जानती कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है? क्या आपको ऐसा लगता है हमारी कौम को ये पता नहीं है ईमानदारी क्या चीज है? अरे पता सबको है, फेसबुक चलाने वाली बेटी भी जानती है नहीं चलाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे हुस्न का मुजाहरा करने वाली भी जानती है नहीं करना चाहिए, मगर सोचती है कुछ पैसे आ जाएंगे, कोई मिल जाएगा, चंद रोजा अय्याशी भरी जिंदगी गुजर जाएगी। मुझे आपकी पोजीशन को देखकर कोई और याद नहीं आता, अरब के वो बादशाह याद आते हैं जो फलस्तीन के मजलूमों की आवाजों को नहीं सुनते मगर डोनाल्ड ट्रंप की आवाज को जरूर सुन लेते हैं। क्या आपको लगता है अरब के बादशाह फलस्तीन के मजलूम बच्चों के चिरते हुए कलेजे की आवाजों को नहीं सुनते? नहीं सुनते हैं, मगर दौलत ने उन्हें इतना अंधा बना दिया है कि वो शराब खाने खोलने के लिए उनके पास फुर्सत है, जुआ का बाजार गर्म करने के लिए फुर्सत है, डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने के लिए फुर्सत है, अपनी घर की औरतों को लाइन में लगाकर और डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल खुले बालों से जुल्फों को लहरा कर कराने की फुर्सत है। क्या इतना सब होने के बावजूद भी हम ये कहेंगे अरब हमारे लिए आइडियल है? सुनिए, अरब हमारे लिए न कल आइडियल थे न आज आइडियल है, मुस्तफा जाने रहमत हमारी जिंदगी के कल भी आइडियल थे और आज भी आइडियल है। आंखों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मुसलमाना ने बारू बस्ती। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, जैसे फलस्तीन के मजलूमों की चीखती हुई आवाज को अरब के बादशाह सुनने को तैयार नहीं, वैसे ही हमारी आवाज को आज हमारी कौम सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी बेटियां और हमारे जवान सुनने के लिए तैयार नहीं है, मगर याद रखिएगा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ऐ ताईरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी आती है जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही। क्या आपको ऐसा लगता है हमारी बेटियों को इज्जत और आबरू के बारे में पता नहीं है? याद रखिएगा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 बरस पहले फरमाया दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत, नेक औरत सबसे अच्छी पूंजी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खूब गौर से सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक इंसान के पास मर्सिडीज कार हो, बड़े बंगले हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, मगर उसकी बीवी नेक नहीं हो तो क्या उसे घर में सुकून मिलेगा? अरे हाथ उठाकर बोलिए ना, सुकून मिलेगा? तो हाथ उठाकर यूं बोलिए, सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उसकी बीवी नेक नहीं है, इसलिए न घर में सुकून, न बिजनेस में सुकून, न रास्ते में सुकून, न सफर में सुकून। मगर एक गरीब इंसान ठेला पे रोजाना लगा करके 500 कमाता है आपके बाजार पर, मगर बीवी नेक है,
शाम को 7 बजे घर पहुंचना है तो 5 बजे से ही बीवी शौहर के इंतजार में खड़ी हो जाती है। अब खड़ी होने का मतलब ये नहीं कि दरवाजे पे खड़ी है, नहीं, खड़ी हुई अब मेरे शौहर के आने का वक्त हो गया है। घर की सफाई, बच्चों की साफ सुथराई, लबों पे मुस्कुराहट, ऐसा लगता है कि ये फातिहा बाद में कराती है और सीरते खातूने जन्नत को जिंदगी में पहले सजाती है, पहले सजाती है। तैयारी शुरू है। असर की नमाज पढ़ी, बच्चों से कहा सुनो खेल कर जल्दी आ जाना, तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं। मगरिब की नमाज पढ़ ली। अब मेरे शौहर को क्या पसंद है बनाया। जो ही 7:10 हुआ फोन लगाया, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, 7 बजे आना था, ताखिर हो गई। शौहर मुस्कुराता है, कहता है घबराइए मत आप, मैं कुछ सामान लेने में लग गया था। शौहर मुस्कुरा पड़ा, क्यों? इसके लबों पे इसलिए हंसी आ गई, वो ये सोचता है कोई तो है जो मेरा इंतजार कर रहा है, कोई तो है जो मेरी फिक्र कर रहा है। अब ये कहती है देखिए जल्दी आ जाइएगा, हालात जमाना ठीक नहीं है, वक्त पे आ जाइएगा, रास्ते में रुकिएगा मत, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। अरे मेरे शौहर, तू सलामत है तो पैसे भी घर में आ जाएंगे, तू सलामत है तो मेरी जिंदगी भी अच्छी कट जाएगी। शौहर जो ही घर में दाखिल हुआ, बीवी मुस्कुराते हुए सामान उतारती है, सलाम करती है, सामान रखवाती है। मजदूर शौहर मुस्कुराता है, हाथ पांव धुलता है, सामने गर्म चाय है और नाश्ता है। मगर अमीरों की हालत ये है, अमीर कहता है 1 गिलास गिव मी वाटर, कहती है नो नो, अभी मैं जरूरी सीरियल प्रोग्राम देखने में लगी हूँ, क्या आज खाना बनाने वाली नहीं आई है? किचन वार्ड किचन से कहती है अरे नहीं देखती मालिक आ गए, चाय दे दो। अब बेचारा अमीर है मगर बीवी की एक कप हाथ के कप चाय के लिए तरस रहा है। अमीर है मगर बेटी के हाथ के गिलास पानी के लिए तरस रहा है। बहुत बड़ा अमीर है मगर उसका बच्चा कभी बैठकर अपने बाप का पांव नहीं दबा सकता, इसलिए कि वहाँ दौलत है मगर तालीम और तरबियत नहीं है, वहाँ दौलत है मगर ईमान नहीं है। मगर बीवी है सब दबा रही है। टेंशन मत लीजिए, ईशा की नमाज पढ़िए, खाना खाइए। बेटी भी मुस्कुरा रही है और बाप भी मुस्कुरा रहा है, बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं, हंसता खेलता परिवार है। सुबह को फज्र की नमाज पढ़कर लंच लेकर बच्चे स्कूल चले गए, शौहर घर चला गया। एक साथी ने पूछा यार तुम हमेशा मुस्कुराते हो, कभी तुझे टेंशन नहीं रहता? कहता है मैं क्यों टेंशन लूं, अल्लाह ने मुझे नेक बीवी अता कर दिया है और मेरी नेक बीवी ने मेरी बेटियों को नेक बना दिया है, मेरे बेटों को नेक बना दिया है। मेरी बेटी बाहिजाब रहती है, आवारा आशिकों के चक्कर में नहीं रहती है। मेरी बेटी इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं चलाती है। मेरे बच्चे सोशल मीडिया के दिलदादा नहीं है। मेरी बीवी के नेक गाइडलाइन ने मेरे बच्चों को नेक बना दिया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अगर बीवी नेक हो तो एक गरीब शौहर की जिंदगी पुरसुकून हो जाए, और अगर बीवी नेक नहीं हो तो अमीर शौहर की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए मैं कहूंगा अगर बेटी नेक हो तो बाप की इज्जत की जमानत है, और अगर बेटी नेक नहीं हो तो बाप की इज्जत चली जाए। ये बाप बेचारा बैठकर सजदों में दुआ करता है, जाकर पीर साहब से दुआएं कराता है, नमाजों में दुआएं मांगता है, मौला मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत करना। मेरी बेटी कॉलेज गई है, मेरी बेटी स्कूल गई है, याद रखना। इसलिए मैं आज के जलसे में आने वाली बिलखुसूस कौम की अपनी माओ बहनों बहू बेटियों से कहूंगा, बेटी हो तो खुदारा बाप के लिए नेक बन जाओ, बहन हो खुदारा भाई की इज्जत के लिए नेक बन जाओ, बीवी हो खुदारा शौहर के लिए नेक बन जाओ, माँ हो खुदारा औलादों के लिए नेक बन जाओ। इसलिए सुल्तान रजा कहेगा मुहर्रम का महीना आने वाला है, याद रखना दुपट्टा उतार कर मेले में जाना गुनाह है, और दुपट्टा सर पे रखकर घर में सजदा अदा करना सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत है। इसलिए सुल्तान रजा तुमसे कहना चाहेगा मेलों के नाम पे घर से बाहर कदम न निकालना। अब जिंदगी में जब कभी मौका आए कोई आवारा आशिक तेरी तरफ नजर डाले, उससे कहना ओ आवारा तू मेरी
मेरी तरफ देखता है और मैं अपने बूढ़े बाप के चेहरे की तरफ देखती हूँ, मैं अपने जवान भाई के चेहरे की तरफ देखती हूँ, मैं अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे की तरफ देखती हूँ। अगर मेरी आवारगी के चक्कर में मेरे कदम बाहर निकल गए तो कल मेरा बाप समाज में क्या मुंह दिखाएगा, कल मेरा भाई समाज में क्या मुंह दिखाएगा, कल मेरी माँ क्या मुंह दिखाएगी। ऐ मेरी कौम की बेटियों, इसलिए सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, उन आवारा कुत्तों के चक्कर में न पड़ना जो तेरे जिस्म के लोथड़े नोच नोच कर खाना चाहते हैं। ये जो इस दौर की आवारगी है तुझे नहीं पता तो सोशल मीडिया पे पढ़ ले, भारत के अखबारों को उठाकर पढ़ ले। जरीना से जो कटरीना बनी टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल दी गई। याद रखना जिंदगी में सना से जो फना बनी उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। इन आवारा कुत्तों ने चंद रोजा लालच देकर इन बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल दिया। इसलिए मैं कहूँगा हमेशा जिंदगी के जिस मोड़ पे रहना, बेटी हो तो बाप की इज्जत का ख्याल रखना, बीवी हो तो शौहर की इज्जत और आबरू का ख्याल रखना। इसलिए कि बेटी नेक हो तो बाप की इज्जत सलामत है, बीवी नेक हो तो शौहर की जिंदगी सलामत है, और माए नेक है तो औलाद इमाम हुसैन का गुलाम बन जाए। इसलिए बताएं औरतों को नेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए पूरा मजमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ये तो आप अपने लिए डिमांड कीजिए, सारी औरतें देख भी रही हैं और आपको सुन भी रही हैं। औरतों का भी नेक होना जरूरी है और मर्दों का भी नेक होना जरूरी है। आप भी बीवियों के लिए नेक बनिए, आप बेटियों के लिए नेक बनिए, आप भी माओ के लिए नेक बनिए। बीवी की जरूरत का ख्याल रखिए, माँ की जरूरत का ख्याल रखिए, बेटियों की जायज जरूरतों का ख्याल रखिए। बेटी आपकी है, जवान हो गई, अच्छा कपड़ा पहनना चाहती है, आप दो लफ्ज में बोल दीजिए, ए बेटी तेरी इज्जत से बढ़कर और तुझसे बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। ए बेटी जो तेरा बाप 15 साल तुझे कपड़ा पहना सकता है वो तुझे महंगा सोने का चैन भी खरीद कर दे सकता है, वो तुझे महंगी घड़ी भी दे सकता है, वो तेरा बाप तुझे महंगा कपड़ा भी पहना सकता है। ए बेटी खुदारा तेरा बाप तेरा बाप जरूरत पड़ी अपना लहू देकर बेटी तेरी जायज ख्वाहिशात की तकमील करेगा, मगर बेटी कभी आवारा भेड़ियों की तरफ ख्वाहिशात का इजहार न करना। आपसे मैं कहना चाहूंगा बीवी आपकी है, उसकी नेक जायज ख्वाहिशात की तकमील करे। आपकी पोजीशन भी कम नहीं है, बीवी आपकी है। शादी के वक्त जब मौलाना साहब निकाह पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? यही तो कहते हैं 51,000 रुपए मुबलिग। बताएं ईमानदारी के साथ, इसके बाद क्या बोलते हैं? बिल एवज 51,000 रुपए मुबलिग, माँ नानो नफका वो सुकना के। अब आप ईमानदारी से बताएं 51,000 रुपए तो ये हो ही गए नगद, मगर माँ नानो नफका वो सुकना क्या है? नान का माना रोटी यानी खाना, और नफका का माना खर्चा, और सुकना का माना मकान। अब तो एक महर की जिम्मेदारी और 3 जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई औरतों के ताल्लुक से। कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई? तीनों उंगलियां उठाकर बोले कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई? 3। अब निकाह के बाद जब बीवी आपके निकाह में आ गई तो अब आज के बाद उसको खाना देना किसकी जिम्मेदारी है? अरे जोर से बोलिए, आपकी। उसे कपड़ा देना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। उसे गहना देना, जेवरात देना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। उसके जायज जरूरियात यानी जो भी उसके जीनत के सामान है, जिसे इंग्लिश में फैशन कहा जाता है, जो जायज फैशन है वो देना किसकी जिम्मेदारी है? अरे जोर से बोलिए ना, शर्मा क्यों रहे? अभी शाहनवाज हसन पढ़ेंगे तो नोट देने के लिए खड़े हो जाइएगा, और बीवी को खर्चा पानी देना है तो जबान से बोल नहीं रहे। ये तो हाल वही हो गया। तो एक बीवी ने अपने शौहर से कहा कि सुनो, अब तो 1 महीना हो गया, मैं मैका जा रही हूँ और मेरी भाई की शादी है, इसलिए कुछ खर्चा भेज दीजिएगा। तो बोला तुम्हारा बाप कमा कर रख कर गया, तुम्हारा भाई कमा कर रख गया, मैका जा रही हो तो वहां तेरे बाप के पास पैसा नहीं है कि हम दें? इत्तेफाक से उस औरत के पास मेरा नंबर था,
उसने कहा हजरत ये मेरा शौहर है और इसको जरा सा समझा दीजिए, ये कह रहा तुम्हारे बाप ने कमा कर रखा है, मैंने खून लिया। मैंने कहा रे कबील तो कहने से पहले एक बार मौलाना साहब से पूछा भी था कि ये जो नानो नफका वो सुकना कह रहे हैं इसका माना क्या 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 ही तो बेचारा शादी के वक्त दूल्हा बनने में मस्त रहता है। इधर खुशबू उधर खुशबू, इधर सेल्फी उधर सेल्फी, इधर नाच गाना बाजा उधर जहेज का डिमांड। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपको जिंदगी में नेक बीवी चाहिए और हुजूर ने फरमाया फास फरो बेजाती दीन, जब शादी करो तो सबसे पहले दीनदार औरत तलाश करो। और आप क्या तलाश करते हैं? गाड़ी, घोड़ा, फैशन। अरे भाई यही ना तलाश करते हैं। क्या नतीजा निकलता है साहब? दूल्हा का भी हाल वही है और दुल्हन की भी हालत वही है। इसलिए याद रखना, जब तक तेरे निकाह में नहीं आई थी उसका खर्चा बाप के जिम्मे था, उसका कपड़ा बाप के जिम्मे था, उसके जेवर बाप के जिम्मे थे, उसके जायज जीनत बाप के जिम्मे थे। मगर जब तेरे निकाह में आ गई तो आज के बाद खाना तेरे जिम्मे है, उसकी जीनत के सामान तेरे जिम्मे है, उसका खर्चा तेरे जिम्मे है, उसका मकान तेरे जिम्मे है। खबरदार अपनी बीवियों को ये नहीं कह सकते कि तेरे बाप ने कमा कर रखा है। नहीं, तुझे कमाना भी है, बीवी को नेक बनाना भी है, उसे ससुराल में भी खुशहाल रखना है और उसकी खिदमत करके उसे मैका में भी खुशहाल रखना है। बोलिए रखना है कि नहीं रखना है? अरे जोर से बोलिए, रखना है कि नहीं रखना है? रखना ही पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो गुनहगार हो जाइएगा। इतना मत सोचिए, बीवी को गाली देने की आपको इजाजत नहीं है, बीवी को चेहरे पे मारने की आपको इजाजत नहीं है। और इतना जो जल्दी से आप लोग एकदम हाई फाई IPL देख छक्का जो लगा देते हैं तलाक में। कभी अल्लामा मुफ्ती मुस्लिम साहब खिताब भी सुनिए कि इसके देने का तरीका क्या है। समझ गया मेरी बात? कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैं बता दूं देने का तरीका क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? अरे हाथ उठाइए, ये बड़ी बहुत जरूरी बात है, बता दूं? 5 मिनट लगेगा। जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। अब सुनिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब जरा गौर से सुनिएगा, आप ईमानदारी से बताएं। ये बड़ा पुरफितन दौर है, ये इतना भयानक दौर है। अल्लामा साहब किबला अल्लामा हसन रजा अतहर बुखारवी साहब से जब मुलाकात होती है ना तो फिर मैं तकरीर क्या करूं, मैं तो इन्हीं को सुनने में लग जाता हूँ। चूंकि जब ये बोलते हैं कुछ जुमले तो वहां से मेरी तकरीर में इजाफा हो जाता है। अब जहां जाहिर सी बात है, अब गौर से सुने, बड़ा अजीब दौर। नौजवान इम्तिहान में कामयाब नहीं तो आत्महत्या कर लेता है, शौहर वफादार नहीं तो बीवी आत्महत्या कर लेती है, बीवी वफादार नहीं शौहर आत्महत्या करना। बोलिए सही बोल रहा हूं ना? अगर बच्चे वफादार नहीं, माँ बाप दरिया में छलांग लगाकर बुढ़ापे में जान दे रहे हैं। माँ बाप ने अगर बच्चों से वफादारी नहीं की तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, मर्द हो औरत हो, बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ जाहिल हो, जिंदगी के जिस मोड़ पर हो, इस्लाम तुझे आत्महत्या की कभी इजाजत, हाथ उठाकर बोले इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम हल की बात करता है। इस्लाम हल की बात करता है। अगर क्या कोई गुनाह हो जाए तो गांव छोड़कर भाग जाइएगा। ईमानदारी से बताइए, आपके पास ये क्या है? मोबाइल फोन। ये बताइए, ये मोबाइल फोन में जो ही कचरा और वायरस भरता है तो फौरन सिग्नल आता है कि नहीं आता है? जमजम फतेहपुरी साहब, आपके मोबाइल में वायरस हो गया है, अब इस वायरस को साफ कीजिए, इस वायरस को डिलीट कीजिए। फिर आप क्यों नहीं सोचते आपकी जिंदगी में भी गुनाह के जरिया, बदइंतजामी के जरिया जब कोई वायरस आ जाए तो उसे समझौता करके साफ कर लीजिए, समझौता करके ठीक कर लीजिए।
गुनाह किए हैं तो खुदा की बारगाह में तौबा करके उसे खत्म कर लीजिए। आपकी शादी हो गई, मियां बीवी है, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिए पर्दा है और औरत मर्द के लिए पर्दा है। अब आपके लिए ये दुरुस्त नहीं है कि बीवी की बुराई माँ से करे, बीवी की बुराई दोस्तों से करे, बीवी की बुराई बहनोई और बहन से करे, नहीं, बल्कि बीवी के ऐब को छिपाते हुए उसकी इस्लाह की कोशिश करते रहे। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। ऐसे नहीं रहना है, ऐसे रहना है। यही हुक्म औरतों के लिए भी है। अगर मर्द के अंदर कोई खराबी हो तो ऐसा नहीं है मोबाइल फोन उठाया, सहेली से बोल दिया, माँ से बोल दिया, मैका में सबको बताने लगी, नहीं, बल्कि शौहर की इस्लाह करे। आपके अंदर ये कमी है, ऐसा होता तो अच्छा होता। अब और से सुनिएगा, अगर शौहर के अंदर कोई कमी हो तो शौहर को पहले समझाए, नहीं मानता है तो पहले उसके माँ बाप से बोले, फिर भी नहीं मानते हैं अपने मैका खबर करे, फिर भी नहीं समझते हैं तो इस्लामी दारुल क़ज़ा में एक मुकदमा दर्ज कर दीजिए। औरतों के लिए बता रहा हूँ, इस्लामी दारुल क़ज़ा में एक मुकदमा दर्ज कर दिए। दुनियावी कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है, काजी साहब नोटिस करेंगे। कितना बड़ा तुर्रम खान होंगे, वो बहुत बड़े होंगे, क्या हो गए, आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे, आप बहुत परेशान हैं तो काजी बगैर उनकी इजाजत के नहीं आएंगे, फंस के निकाह करके आपको दूसरी शादी की इजाजत दे देगा। ऐसे ही कोई लड़का भाग गया शादी के बाद और कई सालों तक नहीं आया, पहली फुर्सत में उसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराइए ताकि वक्त जरूरत फंस के निकाह करके आपको दूसरी शादी की इजाजत दे दी जाए। अब ये मामला औरतों के लिए है। अब मर्द हजरात सुने, अगर आपकी बीवी नेक नहीं मिली तो पहले नेक बनाने की कोशिश कीजिए, पहले सब्र कीजिए। अगर शौहर बीवी के जुल्म पे सब्र करता है तो अल्लाह हजरत अय्यूब की सब्र का सवाब अता फरमाता है, और बीवी शौहर के जुल्म पे सब्र करती है तो अल्लाह ताला बीवी को हजरत आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाता है। इसलिए सब्र के दामन को थामे रहिए और इस्लाह की राह पे लगे रहिए। अब आपकी बीवी समझाने पे भी नहीं मानती है तो आप उसके मैका खबर भेजिए। मैका वाले के समझाने पे भी नहीं मानती है, बोलना बंद कर दीजिए। फिर भी नहीं मानती है, सोना बंद कर दीजिए। फिर भी नहीं मानती है, अब उसे डराइए, नहीं मानोगी तो तलाक दे देंगे। नहीं मानोगी तो तलाक, ये नहीं कि फोन उठाया और लगातार आईपीएल के छक्का की तरह 1 2 4 नहीं, जितनी तबीयत की बोल दिया, है ना? समझ गए बात, है ना? हाँ माशाअल्लाह, बैठे हैं, ठीक है। शाहनवाज हसन साहब जो फरमा रहे हैं, अब समझ गए, पहले बचना है। धमकी दे, नहीं मानोगी तो दे देंगे, माथे से पसीना आ जाएगा, फिर भी नहीं मानती है, एकदम नहीं मानने को तैयार है तो बोलिए अच्छा ठीक है, अब नहीं मानोगी तो मजबूरी है, एक तलाक, एक। अब बोलिए घर जाओ, अब पहुंचा दीजिए घर, बोल दीजिए कि 1 तलाक दे दिया, बेचैनी हो जाएगी। सब मिलकर कह रहे दामाद जी ये क्या हो गया, क्या मामला है, समझौता होना चाहिए। फोन पे फोन आएगा कि ये ठीक है, मुफ्ती मुस्लिम साहब को बुलाइए। मुफ्ती साहब कहेंगे अच्छा ठीक है, सब लोग बैठिए, काहे इतना टेंशन में है? अरे मेरे दामाद ने तलाक दे दिया। अरे कितना दिया? 1 तलाक उसने दी है। हजरत कहेंगे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात तो नहीं। अरे हजरत हलाला का नो, 1 तलाक में हलाला का कोई टेंशन, समझ गए ना? हलाला का कोई टेंशन नहीं है। ये जितनी फिल्में और मूवीज जो इस्लाम के खिलाफ बन रही है हलाला को लेकर, है ना, और जितने मीडिया पे गुलछड़े उड़ा रहे हैं, हलाला की कोई जरूरत का कोई टेंशन नहीं, 1 तलाक दी, रजअत करो, लेके चले। समझ गए बात? अब वो बीवी लड़की कहती है नहीं, हमें दूसरी शादी करनी है, हमें 2 तलाक दो ताकि मैं निकाह से निकल जाऊं। तो निकाह से निकालने के लिए भी आपको ज्यादा तलाक दे, 3 तलाक की जरूरत नहीं है, या तो तलाक़े बाइन दे दे या तो 2 तलाक दे दे। औरत तलाक से निकल गई, चली गई, अब आप भी जिंदगी जी रहे हैं, वो भी जी रही है,
शादी की बात आ गई। उसे पता चला यार जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है ये तो और गया गुजरा है, इससे अच्छा था उसी शौहर के पास पलट जाते। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मशवरा किया, बेटी बिटिया क्या बात है, दामाद जी अच्छे हैं, उनको समझा दिया जाएगा, टेंशन मत लो, हम लोग चाहते हैं फिर से तुम एक हो जाओ। अरे अब्बा वो तलाक दिए हैं। अरे मुफ्ती मुस्लिम साहब से पूछ तो लो कितने दिए हैं। मुफ्ती मुस्लिम साहब से जो ही आपने कहा हजरत 2 तलाक या तलाके बाइन, हजरत मुस्कुरा कर कहेंगे बुलाओ निकाह पढ़ा देते हैं फिर लेकर के चले जाओ। कहा हलाला, कहा नहीं, 2 तलाक में हलाले की जरूरत है ये नहीं है। अब निकाह से निकालने के लिए भी हलाल, इन 3 तलाक की जरूरत नहीं है, इसीलिए 3 तलाक तलाक बिदअत है, 3 तलाक देना गुनाह है, इसलिए 3 तलाक के करीब कभी मत जाना। जब 2 ही रोटी से काम चल जाए तो तीसरी रोटी खाने की जरूरत। बोलिए बोलिए, इसमें मोहब्बत भी बाकी है। अब आप ईमानदारी से बताइए, आप में जितने लोग बैठे हैं आप लोग ये मसला जानते थे? अरे हाथ उठाकर बोलिए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। जानते थे, आज जान गए। जरूर शादी से पहले बच्चों को बताइए। मैंने इसलिए ये बातें बता दी, ये बताना बहुत जरूरी है। आज तलाक की तादादें बढ़ रही है, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ जाऊंगा तो 4-5 मिनट निकाल करके इन मसाइल को जरूर बताऊंगा। अब मैं आपसे अर्ज गुजार हूँ, मेरी कौम के शहजादों सुनो, बीवियों को ये न कहो कि तुम्हारा बाप कमा कर रखा है, बल्कि बीवी से ये कहो मेरी कमाई तेरे लिए है, मेरा पैसा तेरे लिए है, मेरा मकान तेरे लिए है। सुनो सुनो याद रखना, उस पाक खातून ने यही तो कहा था, मैं गरीबी की वजह से इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। याद रखना ऐ मेरी कौम की बेटियों, इज्जत का कभी सौदा नहीं करना, लेकिन एक बेटी की फजीलत, ये थी बीवी की फजीलत। आज हमारे समाज के पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियों से सुल्तान रजा पूछना चाहता है। आज नौजवान ये समझते हैं मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा है। बोलिए गलत बोल रहा हूँ? समझते कि नहीं समझते? मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा है। और मेरी वीआईपी बीवियां भी यही समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। और सास ससुर कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं। अगर बेचारा रांची में शौहर घर बना दे तो लगता है, अगर सास ससुर चले गए तो इन लोगों को लगता है कि अरे ये कहां से आ गई, तो मेरे शौहर का घर है, नातिन कोई नहीं आएगा, मैं इसकी मालकिन हूँ, मेरे शौहर ने बनाया है। आजकल औरतें कहती हैं सास ससुर को, सुनिए मेरा शौहर नहीं कमाता तो आज इतने नखरे आप लोगों को कौन उठाता? सुल्तान रजा पूछना चाहता है उन वीआईपी बहुओं से, अरे पगली आज तू अपने सास ससुर से कहती है तेरा शौहर नहीं कमाता तो उनका क्या होता? अरे उनका शुक्रिया अदा करो। किसी का बेटा शराबी बन गया, किसी का बेटा जुआरी बन गया, मगर तेरे सास ससुर ने तेरे शौहर को पढ़ा लिखा कर अच्छी तालीम और तरबियत करके मास्टर फिरोज जैसा नेक बेटा नेक शौहर बना दिया है। क्या तुमने ये नहीं समझा? इसलिए याद रखना, अगर माँ बाप अपने बच्चों को नेक नहीं बनाए होते तो तेरा शौहर नेक नहीं होता। तेरे सास ससुर ने तेरे शौहर को नेक बनाया, यही वजह है आज तू रांची में भी आराम से है, आज तू अपने गांव में भी आराम से है, आज तेरे बच्चे भी आराम से है। इसलिए पहला शुक्रिया सास ससुर का बनता है। बोलिए बनता है कि नहीं बनता है? बोलिए ईमानदारी से बनता है कि नहीं बनता है? कितने लोग इस सपोर्ट में है कि बनता है? जरा हाथ उठाकर बताइए। बेशक बनता है, बनना भी चाहिए। सास ससुर का शुक्रिया बनता है, इसलिए इसे बनाए रखिए। अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, मेरी कौम के शहजादों याद रखना, आज जो आपके जहन में बात है कि मैं जो कमाता हूँ ये मेरा है, या जो औरतें ये समझती है मेरा शौहर जो कमाता है ये मेरा है, सुल्तान रजा उनसे
गुजारिश करेगा नहीं। आज आप जहन से इस बात को निकाल दीजिए। एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सरकार ये बताया जाए कि मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? कौनैन के ताजेदार मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर फरमाते हैं, नौजवान, मर्द की जिंदगी में पहला हक उसकी माँ का है। नौजवान ठहर गया, दूसरी बार पूछता है, या रसूल अल्लाह, अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर अर्ज गुजार होता है तीसरी बार, आका अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, थोड़ी देर बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, एक बार और इरशाद फरमा दे। चौथी बार, अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहेगा, सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया, 1 बार वालिद का जिक्र किया। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं 100 रुपए कमाए, 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने माँ का जिक्र 3 बार किया है और बाप का जिक्र 1 बार किया है। पूछा गया हुजूर से, पूछा गया आला हजरत से, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत जवाब देते हैं, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है, माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा। आज के बाद ये न कहना मैं जो कमाता हूँ ये मेरा है, ये बिल्डिंगे मेरी है, ये जमीन और जायदाद मेरी है, बल्कि बीवी बच्चों से भी बता देना, जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है मैं भी अपने माँ बाप का हूँ और मेरी सारी कमाई भी मेरी माँ की है और मेरे बाप मेरी माँ की है और मेरे बाप की है। आज मेरी कौम के नौजवान बर्थडे पार्टियां मनाते हैं। साहब क्या करते हैं? बर्थडे पार्टियां में आवारा दोस्तों को बोला करके साहब क्या करते हैं? पुल पुलिया पे, चौक चौराहे पे, समंदर के किनारे केक काटते हैं और दोस्तों के साथ नाचते और गाते हैं। मैंने देखा, एक दिन मैं अपने स्कूल से पढ़ा कर लौट रहा था, जो ही देखा कि पुलिया पर चंद बच्चे आवारा दोस्तों के साथ नाच गा रहे हैं, केक काट रहे हैं। मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा ला हौल वाला कुव्वत। उसमें कुछ बच्चे पहचानते थे, कहा हजरत क्या बर्थडे मनाना नाजायज है? मैंने कहा बर्थडे मनाना नाजायज नहीं, मगर नाच गाना बाजाना जायज है। नाजायज तरीके से मनाना नाजायज और जायज तरीके से मनाना जायज। कहा हजरत तो आप ही तरीका बता दीजिए। मैंने कहा तुम में किसकी दुआ इसके हक में कबूल होगी, इसकी कोई गारंटी है? कहा हजरत कोई गारंटी नहीं। कहा किसकी दुआ में गारंटी है? मैंने कहा आज के बाद जब तेरा बर्थडे पार्टी आए या पैदाइश का दिन आए, सबसे पहले खूबसूरत तोहफा अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी माँ के लिए खरीदना, एक खूबसूरत तोहफा अपने वालिद के लिए खरीदना, घर वालों के लिए कुछ मिठाइयों का इंतजाम करना, घर जाना और सबसे पहले अपनी माँ से मिलना। अम्मा आज आपका बेटा ये तोहफा आपके लिए लाया है, अब्बा हुजूर ये आपके लिए है, मेरे घर वालों दुआ करो, ये मिठाइयाँ खा लो। माँ मुस्कुरा कर पूछेगी, कहेगी बेटा आज अपनी माँ के लिए स्पेशल गिफ्ट लाया है, बेटा बात क्या है? कहना अम्मा भूल गई, आज ही का दिन वो दिन है जिस दिन आपने कितनी तकलीफें इस नाचीज के लिए उठाई थी। सबसे पहले मैंने आप ही की गोद में कदम रखा था। मेरी माँ, सबसे पहले जिसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा वो तू है, सबसे पहले जिसने अपने दूध का कतरा मेरे मुंह में डाला वो तू है, सबसे पहले जिसने मुझे गोद में लेकर खुशी का इजहार किया वो तू है। ए मेरी माँ और मेरे अब्बा हुजूर, जिसने मेरी पैदाइश की खबर सुनकर खुशी के आंसू छलका दिए वो मेरा बाप है। जो दौरे दौरे बाजार जाकर मेरे लिए कपड़े लाया वो मेरा बाप है। जिसने बचपन से लेकर जवानी तक मेरे स्कूल कॉलेज के फी का इंतजाम किया मेरा बाप है। बीमार पड़ जाऊं तो कांधे पे लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचाओ मेरा बाप है। ए मेरी माँ, आज मेरी पैदाइश का दिन है, इसलिए मेरे गिफ्ट का सबसे ज्यादा हकदार अगर दुनिया में कोई है, ए मेरी माँ तू है। ए मेरे
अब्बा हुजूर आप है। मैंने मौलाना साहब से सुना है दुनिया में किसी की दुआ किसी के हक में कबूल हो या ना हो, मगर माँ की दुआ बेटे के हक में जरूर कबूल होती है, बाप की दुआ औलाद के हक में जरूर कबूल होती है। ए मेरी माँ, आज तू एक बार और दुआ कर दे ताकि मेरी दुनिया भी हसीन हो जाए, आखिरत भी हसीन हो जाए। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आज हमारी बीवियां खुशहाल नहीं है, आज हमारे बच्चे खुशहाल नहीं है, आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में खुशहाल नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक है कि हमने अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं दी, हमने कभी अपनी माँ से दुआएं नहीं कराई, हमने कभी अपने वालिद की कद्र। और इसकी सबसे बड़ी वजह तालीम। क्या है? तालीम। ये आखिरी पैगाम मेरी तकरीर का होगा, है ना? याद रखिए। अब ये मत सोचिएगा कि सुल्तान रजा ने 30-35 मिनट तकरीर की, है ना? मुसलसल 1 घंटे के करीब मेरी तकरीर हुई। इंशाअल्लाह इजाजत है 5 मिनट और बोलूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और एक बार बोल दें अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बात बताएं आप, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपका ताल्लुक ऐसे घराने से हो जिस घराने की समाज में कोई अहमियत नहीं, या आप ऐसे घर में पैदा हो गए जिस घर की कोई अहमियत नहीं, या मेरी तरह ऐसे गांव में पैदा हो गए जहां हमारी कोई अहमियत नहीं हो, है ना? बिल्कुल मेरा गांव, कभी जमजम भाई चलेंगे तो लेके चलूंगा, है ना? जब आप मेरे गांव में पहुंचेंगे, इत्तेफाक से एक साहब पहुंच गए तो कहा कि हजरत वाकई में आप यहीं पैदा हुए, है ना? चूंकि हम वहां दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। अब उस गांव में आपकी कोई इज्जत नहीं हो, आपके खानदान की इज्जत नहीं हो, तो क्या आप गांव छोड़कर भाग जाएंगे? क्या खानदान छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं। आपको अकेले अपनी अजमत का परचम लहराना है, मगर परचम लहराइएगा कैसे? लहराने का एक तरीका है, कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। अब उसकी एक ही राह है, एक ही राह, पढ़िए। क्या करना है? पढ़िए। बेटा से कहिए बेटा कोई इज्जत नहीं मगर इज्जत मिल जाएगी। बेटा पूछेगा कैसे? कहा पढ़िए। बेटी कोई इज्जत नहीं, इज्जत मिल जाएगी। कैसे? पढ़िए। गांव वालों से कहिए इज्जत नहीं है, इज्जत मिल जाएगी। पढ़िए। कहा कितना पढ़े? कहा सामने वाले के यहाँ डॉक्टर है तो आप वो डॉक्टर है तो आप डीएम बन जाइए, वो डीएम है आप डीआईजी बन जाइए, वो वकील है आप पढ़कर जज बन जाइए, वो दारोगा है आप पढ़ लिख कर एसपी बन जाइए, साहब वो मास्टर है आप प्रोफेसर बन जाइए। जाहिर सी बात है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, गांव में इज्जत पाने के लिए आपको दौलत की जरूरत नहीं, आपको इल्म की जरूरत है। अगर आप गरीब भी हैं, आपके पास इल्म है, पढ़कर आईपीएस अफसर बन जाइए, पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर बन जाइए। आपकी ये बस्ती है, इस बस्ती की हिफाजत के लिए क्या हथियार की जरूरत है? क्या तीर तलवार की जरूरत है? नहीं, हथियार की जरूरत नहीं है। आपको इस बस्ती की हिफाजत के लिए आला हजरत के फरमान पे अमल करने की, आला हजरत के फरमान पे अमल करने की जरूरत है। आला हजरत की जिंदगी की 2 बातें बताऊंगा, आप जिंदगी में इसे जगह दीजिएगा। आला हजरत ने लिखा हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए और वो जो बनने के लायक है मुनासिब पैसा उनके पीछे खर्च करके बना दिया जाए। क्या कहा आला हजरत ने? मुनासिब पैसा खर्च करके, बोलिए जोर से, बना दिया जाए। उसके लिए गरीब है तो ज़कात की रकम मौजूद है, सदके की रकम मौजूद है, वो चाहे मदरसे में पढ़ने वाला हो चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला हो। अब एक गांव की हिफाजत के लिए आपकी गांव की कोई इज्जत नहीं है, मगर सब मिलकर पता लगाइए कौन लड़का इंटर में अच्छा नंबर लाया है, ब्रिलियंट है, जज बनने के लायक है, हम सब ताकत झोंक देंगे, उसे पढ़ाकर जज बना दीजिए। कोई बच्चा डीएम बन
जाए, कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई जज बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई मुफ्ती मुस्लिम साहब की तरह बेहतरीन आलिम बन जाए, कोई बेहतरीन हाफिज बन जाए, कोई मास्टर फिरोज साहब की तरह बेहतरीन मास्टर बन जाए, कोचिंग चलाने वाला बन जाए, यानी गांव में 10 पढ़े लिखे नौजवान हो गए, टोली तैयार हो गई। कोर्ट में कोई टेंशन नहीं, थाने में कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई के लिए कोई टेंशन नहीं, इलाके में चर्चा हो जाएगा। उस गांव में मत जाना, उस गांव के लड़के जज भी है, उस गांव में लड़के डीएम भी है, उस गांव में लड़के दारोगा भी है, उस गांव में पढ़े लिखे लड़के हैं। अब उस गांव का माहौल गंदा नहीं है, उस गांव का माहौल साफ सुथरा हो गया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी का साथी अल्लाह ने किसे बनाया? अल्लाह कुरान में उसका जिक्र यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। यानी अल्लाह ने नबी का साथी इंसान को नहीं, फरिश्तों को नहीं, किताब को बनाया है। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किताब है। आप बताएं ईमानदारी से, सहाबा का साथी किताब है, औलिया का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, साइंटिस्टों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, आईपीएस अफसरों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है। आपको मानना पड़ेगा, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे सबका साथी कौन है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, कौन है? किताब। तो जब आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किताब है, तो हमारी कौम ने अपना साथी मोबाइल को क्यों बना दिया? हमने मोबाइल को अपना साथी क्यों बना लिया? ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल को साथी बना लिए हैं, छोटी छोटी बच्चियां मोबाइल को साथी बनाकर घूम रही हैं। जिन बच्चों की उम्र किताबें संभालने की है, वो 50,000 का मोबाइल संभाल रहे हैं। जिन बच्चों को किताबों देखने की जरूरत है, वो बच्चे बैठकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम देख रहे हैं। जिन बच्चों को मैट्रिक की तैयारी के लिए 7 घंटा किताबें पढ़नी है, वो बैठकर मोबाइल पे फेसबुक और सोशल मीडिया में लगे हैं। जिन औरतों को किताबें पढ़कर बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है, तो मोबाइल लेकर के सीरियल प्रोग्राम देखने और दिखाने में लगी है। सुल्तान रज़ा ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना गुनाह है, मगर ये जरूर कहेगा मोबाइल चलाना गुनाह, गलत चीजें देखना गुनाह है, सही चीजें देखना सवाब है। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए, मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए। मोबाइल एसएमएस के लिए है, एसएमएस कीजिए। मोबाइल जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए है, व्हाट्सएप पर मेल के जरिया भेजिए। मोबाइल पे आपको महंगी किताबें ऑफलाइन मिल रही है, आप पीडीएफ सस्ती डाउनलोड कर लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज है, पढ़ने के लिए ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए। मगर फेसबुक की जरूरत नहीं मत चलाइए, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं मत चलाइए, सोशल मीडिया की जरूरत नहीं, उससे दूर रहिए। मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, जिस दिन तुमने मोबाइल की मसरूफियत से अपने आप को अलग किया, भारत का टॉपर स्टूडेंट ये नहीं कहता है कि मैंने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया, किताब के करीब किया, तब जाकर भारत का टॉपर स्टूडेंट बना। सारे लोग पढ़कर हजरत बने और 14वीं सदी में बरेली के अहमद रजा आला हजरत बने। यूं ही नहीं बने, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटे ही थे और हमारे पास भी 24 घंटे ही है, मगर उन्होंने अपने 24 घंटे का मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। आला हजरत 24 घंटे में 21.5 घंटा पढ़ते और पढ़ाते थे और 2.5 घंटा आराम करते थे। तो जो 21.5 घंटा पढ़े पढ़ाए वो हजरत नहीं, आला हजरत बनता है। इसलिए आपसे भी मैं कहूंगा, 5 से 6 घंटा नींद के लिए है, तो 4 घंटा सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, नमाज के लिए निकाल दीजिए। 12 से 13 घंटा जमकर पढ़िए। जिस दिन हमारी कौम बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल पड़ेगी, मोबाइल की दुनिया से अपने आप को अलग करके, जिस दिन हमने अपने आप को किताब की दुनिया के करीब कर लिया, इंशाअल्लाह फिर हमारी दुनिया भी हसीन है और हमारी आखिरत भी
तो इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो अपने आप को किताब के करीब करेंगे? सिर्फ 2-4 नौजवान हाथ उठा ले, 2-4 नौजवान पढ़ने वाले है ना, ये आहद कर लें कि आपको किताब से अपने आप को करीब करना है। जिंदगी को टारगेटफुल बनाइए, नमाज रोजा की पाबंदी कीजिए, साहबे निसाब है ज़कात दीजिए, आप साहबे इस्तिताअत है हज कीजिए, हर हाल में माँ बाप की खिदमत कीजिए, ईमान की हिफाजत कीजिए। इस दौर में आप पसमानदा हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आप अकलियत में हैं, अक्सरियत पे गालिब आना चाहते हैं, तो गालिब आने की एक ही सूरत है, समाज का पढ़ा लिखा पावरफुल नौजवान बन जाइए। यानी आपको जरूरत है इस दौर में पावर ऑफ एजुकेशन। किसकी जरूरत है? पावर ऑफ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, पावर ऑफ एजुकेशन। जिस दिन हमारी कौम ने पावर ऑफ एजुकेशन को समझ लिया, उस दिन हमारी दुनिया भी हसीन, आखिरत भी हसीन। इसी को नबी ने समझाया और कहा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। उतलबुल इल्म लौ काना बिसीन। इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ, अगर समाज में जाहिल बनकर जिंदा मत रहो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक कामयाब जिंदगी के लिए, कामयाब इंसान के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? बस आखिरी बात, कितनी चीजों की? पूरा मजमा तीनों उंगलियां उठाकर बोल दे, कितनी चीजों की जरूरत है? 3। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इल्म, नंबर 3 अमले सालेह। ये 3 चीजें हमारी जिंदगी में है तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।